अगर आप भी यही सोचते हैं कि अब मैं किसी काम का नहीं, मैं हारता चला जा रहा हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, जिसे सुनने के बाद आपके भी दिलों में आग लगेगी, कुछ कर दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी की एक तंग गली में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था रवि चौबे। घर बहुत गरीब था। पिता पान की दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। बरसात में छत टपकती, दीवारों से प्लास्टर झड़ता और रसोई में हमेशा कम पड़ा आटा। रवि बचपन से यही सुनता था, बेटा, अमीरों की किस्मत अलग होती है, हम गरीबों के लिए मेहनत ही सब कुछ है। ये सुन सुनकर उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि शायद किस्मत बदल ही नहीं सकती। वो हर चीज में अपनी गरीबी का बहाना ढूंढ लेता था। 12वीं के बाद उसने कई जगह काम ढूंढा, दुकान पर, गोदाम में, चाय बेचने तक कोशिश की, लेकिन हर जगह वही जवाब मिला, तेरे जैसे तो 100 हैं, जा आगे बढ़। धीरे धीरे रवि ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन जिंदगी कब किसी की सुनी है। एक दिन उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया। इलाज के पैसे नहीं थे। माँ ने पायल बेची, मोहल्ले के लोग जुटे और किसी तरह इलाज हुआ। उस दिन पहली बार रवि के अंदर कुछ जल उठा। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो हमेशा ऐसे ही दूसरों की दया पर जीऊंगा। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब जिंदगी बदलनी है। लेकिन सवाल यह था, कैसे? न डिग्री, न पैसा, न पहचान। वो रोज गंगा घाट पर जाकर बैठता और सोचता। एक दिन उसने एक विदेशी को देखा जो घाट की फोटो खींच रहा था। रवि आगे बढ़ा और टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, सर, हेल्प। वो हंसा और बोला, हाँ क्यों नहीं, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम मुझे हाथ से बनी कुछ खिलौने दिलाओ। रवि उसे शहर के अंदर ले गया और लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के दिए, पीतल की मूर्तियां दिखाई। विदेशी खुश हुआ और जाते जाते रवि को 2000 रुपए दिए। रवि के मन में बिजली सी चमक उठी। लोग तो इन चीजों के लिए पैसे देते हैं। अब रवि रोज घाट पर आने वाले विदेशी यात्रियों को ऐसी चीजें दिखाने लगा। वो कारीगरों से सामान लाता और कमीशन पर बेच देता। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, मोबाइल से, बात करके, हिम्मत से। 3 महीने बाद वो इतना बोलने लगा कि खुद ही डील कर लेता। उसका दोस्त इमरान बोला, भाई, तू अब व्यापारी बन गया है। रवि हंस पड़ा, नहीं रे, मैं तो बस दलाल हूं। इमरान ने कहा, हर व्यापारी पहले दलाल ही होता है, फर्क नजर का होता है। वो बात रवि के दिल में उतर गई। उसने अपने छोटे से कारोबार का नाम रखा, कायाकल्प, यानी रूपांतरण। उसने कुछ कारीगरों को जोड़ा और कहा, तुम बनाओ, मैं बेचूंगा, मुनाफा आधा आधा। सब हंसे, कौन खरीदेगा हमारा सामान? लेकिन रवि ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया। वो हर चीज की कहानी बताता है। ये दिया बनाते हैं पंडित राजू जी, जो 30 साल से मिट्टी से कला रच रहे हैं। लोगों को वो सच्चाई, वो अपनापन पसंद आया। धीरे धीरे देश विदेश से ऑर्डर आने लगे। रवि ने 2000 से शुरुआत की थी। 2 साल में 5 लाख का कारोबार हो गया। लेकिन सफलता के साथ रवि का व्यवहार बदलने लगा। वो कारीगरों से ऊंची आवाज में बात करने लगा, मुनाफा कम बांटने लगा। इमरान ने समझाया, भाई, तू वही बन रहा है जिससे तू नफरत करता था। रवि बोला, मुझे भाषण मत दे। थोड़े ही दिनों में सारे कारीगर छोड़ गए, ऑर्डर अधूरे रह गए, ग्राहक नाराज हुए और कायाकल्प का नाम डूब गया। रवि फिर अकेला था, घाट पर बैठा, खाली जेब, खाली दिल। तभी एक दिन एक बूढ़ा फकीर पास आया। रवि बोला, सब खत्म हो गया बाबा, क्या अब फिर से शुरू कर सकता हूँ? फकीर मुस्कुराया, बेटा, जब मिट्टी गिरती है तो टूटती नहीं, टपती है। तू गिरा नहीं, टपने आया है। वो एक लाइन रवि के दिल में उतर गई। वो उठा और बोला, अब की बार सिर्फ व्यापार नहीं करूंगा, रिश्ते भी बनाऊंगा। उसने अपने पुराने कारीगरों को ढूंढा, माफी मांगी और कहा, अब हम पैसे के लिए नहीं, कला के सम्मान के लिए काम करेंगे। लोगों ने देखा, रवि बदल चुका है। अब वो हर कारीगर की कहानी दुनिया को दिखाने लगा, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। धीरे धीरे कायाकल्प फिर खड़ा हो गया, इस बार पहले से ज्यादा बड़ा, पहले से ज्यादा सच्चा। 3 साल में वो भारत का मशहूर ब्रांड बन गया। विदेशी लोग कहते, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रवि ने एक फाउंडेशन शुरू किया, मिट्टी से मॉल तक, जहाँ गरीब कारीगरों के बच्चे मुफ्त में पढ़ते थे। जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो रवि मुस्कुराकर बोला, जिस दिन मैंने खुद को गरीब नहीं,
व्यापारी समझा। उसी दिन मेरी किस्मत बदल गई। गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है। अब रवि हर शाम घाट पर एक दिया जलाता और फकीर को याद करता। लोग उसे राख से उठता सूरज कहते हैं, क्योंकि वो सच में राख से उठकर सूरज बन गया था। मोरल ऑफ द स्टोरी: जब तक तुम खुद को छोटा समझते रहोगे, जिंदगी तुम्हें छोटा रखेगी। जिस दिन तुम खुद को काबिल समझ लोगे, दुनिया तुम्हें मौका देने के लिए झुकेगी। याद रखो, किस्मत वही बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है।